our blood vessels there are different types of components flow, like one is red blood cells and other is WBC जो हल्का येलो कलर का होगा, तो इस तरीके से WBC भी फ्लो करता रहता है। एंड देयर इज ए प्लेटलेट, तो इसमें प्लेटलेट होगा, वो उतना रेड नहीं होगा बट फिर भी थोड़ा थोड़ा रेडिश होगा, ठीक है, पिंक कलर का हो सकता है। तो प्लेटलेट्स स्पिंडल शेप होगा, ऐसे ऐसे प्लेटलेट्स होंगे। और इसके अलावा प्लाज्मा भी फ्लो करता है। So these are the components which are flowing in our blood. तो ब्लड वेसल्स में ये WBC हो गया, ये RBC हो गया, ये प्लेटलेट्स हो गया, एंड बाकी जो इसमें फ्लूइड है वो प्लाज्मा हो गया। Blood RBC are made in our bone marrow. So RBC are made बोन मैरो में ये बनते हैं। जैसे ये ह्यूमन स्कल हो गया, तो ह्यूमन स्कल के बाद ये पीछे वाला जो है स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो यहाँ पर ये बोन मैरो है। तो बोन मैरो में RBC बनता है। नाउ WBC, white blood cells fight infection and protect us from disease. White blood cells fight against infection and protect us from disease. From disease, ये हमको डिसीज से बचाता है। इट इंक्रीजेज अवर इम्यून सिस्टम, ये हमको इम्यून सिस्टम देखता है। सो इट ईट अप पैथोजेंस, ये क्या करेगा, ईट अप पैथोजेंस, दैट इज पैथोज और प्लस जेंस। पैथोज का मतलब होता है डिसीज और प्लस जनरेटर। So it is harmful bacteria, harmful microorganism. ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर क्या है, ऊपर हमारा क्रेनियम है। क्रेनियम का मतलब क्या होता है, स्कल, दिस इज स्कल। ये बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जू, स्कल को क्रेनियम कहते हैं, ठीक है, क्रेनियम भी कहा जा सकता है। और ये बैकबोन है। बैकबोन का जो लोअर पोर्शन है उसमें क्या होता है, बोन मैरो होता है। RBC यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस्ड ईयर। अब देखो, तो ये ईट्स अप पैथोजन, ये पैथोजेंस को किल कर देता है एंड फॉर्म एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज ओनली किल पैथोजन, यही एंटीबॉडी तो पैथोजन को मारते हैं।
kill antibodies, kill pathogen and increase our immune system. ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमको डिसीज फ्री करता है इम्यून सिस्टम। तो ये WBC का काम है। दीज आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के सैनिक कहे जाते हैं, क्योंकि लड़ते रहते हैं जो बाहर से फॉरेन मटेरियल है, हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स। एंड दीज आर वेरी लेस इन नंबर, जिसको कि हम कह सकते हैं ल्यूकोसाइट्स। इनका कोई कलर नहीं है इसलिए इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जबकि RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वो रेड कलर के होते हैं। अच्छा, ये हमारी बॉडी में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। दीज आर वेरी लेस इन नंबर देन RBC। देन RBC। नाउ प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स जैसे कि कभी आपने अंडे को उबाला है तो उसके अंदर कोएगुलेशन हो गया, उसके अंदर की चीज़ जम जाती है। कोएगुलेशन समझते हो कि किसी चीज़ का जम जाना, प्रोटीन का जम जाना। तो उसी तरीके से प्लेटलेट्स क्या करता है? सो दीज आर टाइनी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, विच आर आल्सो मेड इन बोन मैरो। सो दीज आर टाइनी फ्रेगमेंट्स। RBC से कम संख्या में होते हैं, वो 3 मिलियन होते हैं और ये फ्यू थाउजेंड्स होते हैं। यानी अगर आप देखोगे कि जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, तो प्लाज्मा में सभी चीज़ें तैरती रहती हैं, RBC भी और WBC, लेकिन उनकी संख्या का मिलान करोगे तो WBC बहुत कम है, वो 3 मिलियन है या फ्यू थाउजेंड्स हैं। या किसी का ब्लड सैंपल और ब्लड रिपोर्ट देखो तो जो ल्यूकोसाइट्स की संख्या है वो बहुत कम होती है, ठीक है। सो दीज आर क्या बोलो, इनका कोई काम ऑक्सीजन कैरियर तो है नहीं, इनका काम है सिर्फ लड़ाई करना। तो जो ऑक्सीजन कैरियर से सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही काम है। तो हीमोग्लोबिन रहते हैं RBC में, वही सबसे ज़्यादा होते हैं। मेन तो है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। और दीज आर न्यूक्लिएटेड, तो ये इसकी कोई ये नहीं लाइफ वाला चक्कर। और दीज आर आल्सो फॉर्म्ड, ये भी किस में फॉर्म्ड होते हैं? दीज आर आल्सो फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। तो और ये करते क्या हैं? दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। सो इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। जैसे कहीं कट जाए तो क्या खून थोड़ी देर में जम जाता है अगर वहाँ हाथ रख दो या कुछ लगा दो टेप। इट हेल्प्स इन, नहीं तो फिर अगर प्लग इन ना हो तो फिर वहाँ से सारा ब्लड ही हमारा बह जाए 5.7 लीटर। सो इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। जब कैसे क्लॉटिंग होती है? जब उस ब्लड में ऑक्सीजन का संपर्क आता है बाहर से तो वो ब्लड जो है जम जाता है। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर ब्लड को थैली में रखो पॉलीथीन में, जो ब्लड की थैलियाँ आती हैं पैकेट्स तो या बॉटल्स में, तो नहीं जमेगा, लेकिन अगर उसे खोल दिया या जरा सा भी उसको हवा मिल गई सारा खून जम जाएगा। इट हेल्प्स इन, और वो भी किस वजह से? प्लेटलेट्स की वजह से, इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दैट इज कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन का मतलब जैसे पनीर नहीं जम जाता है या अंडे को उबाल दो तो जम जाता है ना, सो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में ये प्लेटलेट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन क्या आपको मालूम है? अमीनो एसिड की बहुत लंबी श्रृंखला है। डू यू नो दिस? अमीनो एसिड की जो बड़ी माला है उसको क्या कहते हैं? बताओ। प्रोटीन कहते हैं। तो इन केस
अगर उसको जरा सा भी हीट दिया जाए, हवा दी जाए, कुछ भी दिया जाएगा, तो जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं, ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो अमीनो एसिड से बना है, फिर वो क्वाइल्ड हो गया स्प्रिंग जैसा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, फिर अब क्वाइलिंग है। आप देखो इसके अंदर क्वाइल होने के बाद स्प्रिंग को मोड़ दो, बहुत लंबी स्प्रिंग मैं आपको दे दूँ और उसको जो है आप बिल्कुल मोड़ दो, स्प्रिंग को मोड़ना, तो ये इसका टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। और 3-4 तरीके की अलग अलग प्रोटीन को या स्प्रिंग को एक साथ मिला दो तो उसका कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्वार्टरनरी। लेकिन जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलती है तो क्या अनफोल्ड होकर ये इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा, प्राइमरी। तो जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो वो वहाँ एक नेटवर्क बना लेता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन वहाँ पर फिर वहाँ से ब्लड को बहने नहीं देता, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, क्लॉटिंग। तो जहाँ पर भी अगर मान लीजिए आपका कहीं पर ब्लड वेसल में टूट फूट हुई, तो यहाँ टूट फूट हुई तो यहाँ पर ये एक नेटवर्क बना लेगा, खुल जाएगा, और कैसा नेटवर्क बना लेगा, एक जाल बना लेगा। तो क्या जो अंदर ब्लड है क्या वो अब बाहर जा पाएगा कि यहाँ पर क्लॉट हो जाएगा, खून जम जाएगा, बताओ। तो ये काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है कि नहीं। तो प्लेटलेट्स जहाँ पर भी वेयर एवर देयर इज ए वूंड, और कहीं पर वैसा ये वेन या कहीं पर कुछ चीज़ हो गई जो टूट गई है तो उसको ये प्लग इन कर देगा। तो ये इसका काम है। बोन मैरो में ये भी बनता है, और इसका जो शेप होता है, सो दीज आर स्पेशल सेल्ड टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल, दीज आर टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल, जो कि टैपर्ड टाइप होते हैं, ये कोई डिस्क्वाइड जैसे नहीं होते हैं, तो ये इस तरीके से बनते हैं। और हम इट प्लग्स इन, ये क्या करता है बताओ, कहीं पर अगर पानी बह रहा हो वहाँ प्लग लगा दो तो क्या पानी का बहना रुक जाएगा, एंड सेव्स आवर प्रेशस ब्लड, ठीक है, फ्रॉम ऊजिंग आउट या फ्रॉम गेटिंग स्पिल्ड, तो वहाँ से निकलने। हाँ, दे आर ऑल्सो फॉर्म, जैसे आरबीसी बोन मैरो में फॉर्म्ड होता है तो प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। सो इट ये क्या करता है, प्लग्स इन, इट प्लग्स इन द wounded place and prevents leakage या स्पिलिंग ऑफ ब्लड। वहाँ प्लग लगा देगा, प्लग का मतलब कोएगुलेशन, खून को जमा देगा, एंड प्रिवेंट्स स्पिलिंग ऑफ ब्लड एंड सेव्स आवर प्रेशियस ब्लड। तो जो हमारी बॉडी में ऊपर ऊपर यहाँ पे दिख रही है, क्या ब्लू कलर की कुछ वेन्स दिख रही हैं आपको, बोलो। ब्लू कलर की जो वेन्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ब्लू में, और जो रेड होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है। क्या जो आर्टरीज होती हैं उसमें अंदर प्रेशर ब्लड बहता है, और वेन्स में नहीं बहता है प्रेशर से। वेन्स में तो ब्लड लौटता है ना हार्ट में, तब वहाँ प्रेशर कहाँ रह जाएगा। तो इसलिए अगर इन सब में से कट हो जाएगा कभी, तो इसको अगर दबा दिया जाए तो खून रुक जाएगा। लेकिन हमारे बॉडी के बहुत अंदर आर्टरी फ्लो करती हैं, तो आर्टरी अगर कट गई तो खून इतना ऊंचा उछलेगा कि छत तक पहुंचेगा, इतना प्रेशर है उसमें। समझ में आई। आर्टरी तो जब भी कभी आपने सुना है हॉस्पिटल में, अरे तो इसकी तो आर्टरी टूट गई है, वो 4 बार बोल देगा, कहेगा समझ नहीं रहा इसकी आर्टरी डैमेज हुई है, वेन में एक बार भी नहीं बोलेगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि ब्लड ये सब काम करता है। वन मोर फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, एक और भी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ब्लड। ये तो हमने 4 कंपोनेंट देख लिए। ब्लड इज, ठीक है, टू
ये ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी बनते हैं, और हार्मोन्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जैसे ही किडनी है, तो किडनी के ऊपर ये क्या है बताओ, क्या ये मुकुट जैसा लगा, ये क्या है? इसमें तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन बाहर निकल जाता है, ये क्या है बताओ जो मुकुट जैसा, क्राउन जैसा? क्या ये एड्रीनलिन ग्लैंड है जिसमें इमरजेंसी हार्मोन बनते हैं? एड्रीनलिन, ये एड्रीनल ग्लैंड है। जब भी कभी सांप को देखोगे तो 2 फीट ऊपर उछल जाओगे, और कहो ऊपर अगर छत है तो वहाँ चढ़ भी जाओ, इतनी पावर आ जाती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमें इमरजेंसी सिचुएशन से बचा ले जाते हैं। दे हेल्प अस एस्केप फ्रॉम इमरजेंसी सिचुएशन। ऐसी ही एक ग्लैंड है इमरजेंसी ग्लैंड, जिसको कि एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। तो इसमें से हार्मोन सेक्रीट होते हैं, वो पूरे ब्लड में और हर सेल में सब जगह उसे भेजने का काम किसका है जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी? क्या ये ब्लड का है? सर हाँ तो जैसे हम स्टिमुली पे रिएक्ट करते हैं वैसे। हाँ, स्टिमुली पे तो जो हम रिएक्ट करते हैं वो हमारे अंदर एक माइक्रो एम्पियर में टेम्परेचर पे वो करंट पैदा होती है। दैट जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपके अंदर जो है माइक्रो एम्पियर 1/10,00,000 एम्पियर, यानी 0.00001 एम्पियर, इतनी हल्की करंट पैदा होगी। वो करंट कहाँ जाएगी? नर्व से होके। नर्व 1-1 मीटर लंबी होती है। क्या वो नर्व से होकर हमारे ब्रेन तक जाएगी, और ब्रेन में वो मैसेज पहुंचा देगी कि हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है? बोलो। अब ब्रेन क्या वहां से कमांड भेजेगा कि अब अपने मसल्स को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, यहाँ पे कमांड भेजेगा इस मसल को कि तुम यहाँ मुड़ जाओ, तो ये हाथ जो है मुड़ जाता है। यहाँ कमांड भेजेगा मुड़ जाओ, तो हाथ वहाँ से हटा लिया जाता है। तो वो एक तरीके का जो स्टिमुली पर रिएक्ट करते हैं, वो एक तरीके का नर्वस सिस्टम का काम है, वहाँ हार्मोन का कोई काम नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन है। लेकिन हार्मोन क्या करता है? वो स्लो एक्ट करता है। हार्मोन हमारी बॉडी में एड्रीनलिन ग्लैंड से जैसे सेक्रीट हुआ, इस तरीके से हमारे सर में भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जहाँ जहाँ से हार्मोन सेक्रीट होते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से हार्मोन सेक्रीट होते हैं और ये कैसे पूरे ब्लड में पहुँचाए जाते हैं, तो ये आप देख लीजिए कि इन आवर बॉडी देयर आर वेरियस हार्मोन्स secreted and routed to various parts of body। जैसे ये देखो पेज नंबर, अपने में पेज नंबर देख लेना 124। तो पेज हमारी बॉडी में 10-12 ऐसे ग्लैंड हैं जो सिर्फ हार्मोन ही निकालते हैं। पिनियल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, पेज नंबर 124। पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हमें ग्रोथ देगी। थायराइड ग्लैंड है जो हमें कैल्शियम और कैल्शियम का बैलेंस बनाकर रखेगी, कैल्शियम और फॉस्फेट का। थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड तो मैंने दिखाई दी जो मुकुट जैसी है। और बताओ पैंक्रियाज से क्या निकलता है? क्या इंसुलिन निकलता है जिससे शुगर टूटती है? यस सर। तो इस तरीके से पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड ही है। और इस तरीके से ओवरी है, ओवरी में से एग निकलता है। और जो मेल है उनमें क्या है? टेस्टीज, तो टेस्टीज में से स्पर्म निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एग और स्पर्म निकलता है, और इसमें टेस्टोस्टेरोन बनता है, जबकि इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनता है जो फीमेल को फीमेल बनाता है। और इसमें जो प्रोजेस्टेरोन निकलता है वो मेल को मेल बनाता है, उनको वैसा बॉडी स्ट्रक्चर देता है। और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। तो इन सब ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को पूरी बॉडी में कहाँ पहुँचाएगा और कौन पहुँचाएगा? टारगेट ऑर्गन तक। तो मान लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुँचाई जाएगी तो क्या सही रहेगा? बताओ, बोलो। तो एवरीथिंग वॉट एवर इज देयर, हार्मोन्स आर टू बी टारगेट ऑर्गन। अगर हमारी दाढ़ी मूछ मुंह की जगह हाथ में उगने लग जाए तो क्या अच्छा लगेगा? उसको तो उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है। सो इट इज द पर्पज ऑफ ब्लड, वॉट एवर आर द हार्मोन्स मेड एट देयर साइट्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट ऑर्गन्स। तो इन सब हार्मोन्स का, ये हमारा हार्मोनल सिस्टम है पूरी बॉडी का। सो बताओ
इससे क्या पता चलता है कि ब्लड का एक और काम क्या है? ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, ठीक है, फ्रॉम देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन टू टारगेट ऑर्गन। है बात की नहीं? नहीं तो अगर कोई भी लड़का है और अगर तो उसमें मैस्कुलर बॉडी ना हुई और उसकी सॉफ्ट बॉडी हो गई, टेंडर बॉडी हो गई, तो फिर उसे अच्छा लगेगा कि उसको मैस्कुलिन और हार्ड बॉडी चाहिए? बताओ, हार्ड चाहिए तभी तो उसे अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से किसी, मान लीजिए लड़की के दाढ़ी मूछ आ गई तो क्या अच्छा लगेगा? तो अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए तो इज इट गुड? कोई नहीं चाहता। सब लोग जो अपने जेंडर में है वो अपने में फुल फ्लेज बनना चाहते हैं। सब देखो हिटलर की तरह बनना चाहते हैं, जो मनुष्य हैं, जो मेल हैं, या किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से द फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम देयर, कहाँ से? फ्रॉम देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन टू टारगेट ऑर्गन। ये एक फंक्शन छूटा रह गया था तो हमने बता दिया। पहले तो हमने लिखा दिए हैं, तो एक रह गया था, ये भी लिख लो। तो हार्मोन्स हमारी बॉडी में 10-12 तरीके के बनते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब पढ़ेंगे माइंड का सिस्टम, तो हम ये देख लेंगे और आपको बता देंगे। अब देखो, तो इट इज ब्लड विच मेंटेन्स अवर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ये कौन रेगुलेट करता है? विच रेगुलेट्स our body temperature at 37 डिग्री सेल्सियस या 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कौन बना के रखता है? ब्लड बना के रखता है, ठीक है। तो दीज आर आल्सो द पर्पज ऑफ ब्लड। नाउ अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है? सो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्ट जो भी हमारे बॉडी में होता है, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो जिसमें कि क्या होता है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट होता है, और क्या होगा? ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम consist of ब्लड, तो ब्लड होगा और ब्लड वेसल्स होगा, एंड तीसरी चीज क्या होगी? एंड हार्ट, जो पंपिंग ऑर्गन है। ये सारी चीज होगी। अब देखिए, सो ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, हाँ बोलिए, बताइए। ओके, नाउ पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा वो। हाँ नहीं, सो ब्लड फ्लोज थ्रू, ब्लड कहाँ से फ्लो करता है? ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स
तो ब्लड वेसल्स कितने तरीके की होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। पहली है आर्टरी, सो सेकंड है वेन्स, और थर्ड है कैपिलरीज। सो आर्टरी देखते हैं, आर्टरी क्या करती है? सो आर्टरी इट ये ट्रांसपोर्ट्स ब्लड फ्रॉम हार्ट, सो अंडर प्रेशर टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। और कैसा ब्लड? क्या ऑक्सीजनेटेड? ठीक है, तो ये चीज कही जा सकती है। तो जो चीज ले जाए तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड मत लिखो। इट ट्रांसपोर्ट ब्लड आउट ऑफ द हार्ट फ्रॉम हार्ट अंडर प्रेशर टू वेरियस ऑर्गन्स एंड टू लंग्स। दो जगह ये लेके जाती है। जरा देखो कि आर्टरी का काम क्या है, कि हमारे पास ये, तो ये दिस इज, अगर देखा जाए तो ये हार्ट है, ठीक है। सो यहाँ से बीच से इसमें देयर इज सम डिवीजन, और फिर ये दो डिवीजन है, और फिर ये इसके बाद ये ऐसा। नाउ अब ये यहाँ धीरे धीरे पतला हो गया, और इसी तरीके से ये, यानी ये जो हार्ट है ये किस तरीके का है कि एक वॉल्व इसमें खुल रहा है, और ये यहाँ पे ये मिल गया है, ये दोनों चीज मिल गई। अब देखो तो ये यहाँ से ये ऐसे है, तो ये चीज, ये ब्लड यहाँ पर इसके थ्रू जा रहा है, ये वॉल्व है, इसके थ्रू जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये वॉल्व है, तो दो अलग अलग वॉल्व हैं। यहाँ पर भी ब्लड जाएगा कहीं, तो ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कौन कौन से चैम्बर हैं हार्ट में अगर देखा जाए तो 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं। सबसे पहले बोलो, तो ऊपर एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल है। तो जो आपके लेफ्ट में है, क्योंकि अगर आप देखोगे इस पेज को अपने हार्ट से चिपका के देखोगे तो जो मेरा लेफ्ट है वो राइट में दिखेगा। आप करके देख लेना, यही कागज चिपका के हार्ट में देखोगे ये चीज राइट में आ जाएगी कि नहीं? सो इस तरीके से मान लीजिए जैसे ये पेपर है और इसके ऊपर ये रख दो, तो आप देखो राइट में क्या आ रहा है, दैट इज, ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन का राइट ये है, राइट हैंड है कि नहीं? अगर इस ह्यूमन को खड़ा किया जाए तो इसका राइट हैंड कौन सा होगा? क्या ये होगा? आप खुद ही देख लो, ये वाला होगा कि नहीं? तो इसलिए ये जो है 4 चैम्बर हैं। एक कौन सा चैम्बर है? ये है राइट एट्रियम, और ये क्या है? लेफ्ट वाले को राइट लिखना, और इसे क्या लिखोगे? दैट इज लेफ्ट एट्रियम। तो दिस इज लेफ्ट एट्रियम। अब देखिए नेक्स्ट इज, ये क्या हुआ? ये राइट वेंट्रिकल है क्या?
और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, ये जो पोर्शन है जो बीच में इसको अलग करता है, दैट इज सेप्टम। ये इसको अलग कर देता है। ये एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन है जो इस तरीके से नीचे बहुत थिक है, क्योंकि अंडर प्रेशर इसे भेजना है तो इसलिए नीचे थिक होना चाहिए, नीचे ज़्यादा थिक है और ऊपर पतला है। सो इट इज सेप्टम। सेप्टम क्या कर रहा है? सेप्टम सेपरेट्स टू वेंट्रिकल्स। अच्छा, अब जरा देखो, बाकी तो इनकी वॉल्स है, ये सब भी वॉल्स हैं, तो ये वॉल्स हैं जिससे कि ये मस्कुलर वॉल्स हैं, कहीं पर भी ब्लड रहेगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो रेसिडुअल प्रेशर रहेगा ही, तो ये इसकी वॉल्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ये बताया चैम्बर आपको ऊपर के और दो नीचे के बताए, तो ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। अब हमें कुछ और चीज़ें देख लेनी चाहिए कि ब्लड जो आता है हार्ट से वो कैसा ब्लड है? क्या वो ब्लू ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड आता है? बताओ, यहाँ जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आ रहा है? बताइए, डीऑक्सीजनेटेड है ना? तो ये आता है वीना कावा से। वीना कावा क्या मेन वेन है? बोलो। और वीना कावा से फिर ये वाल्व से किस में गिर जाता है? यहाँ पर गिर जाएगा। तो ये यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ पे गिरने पर इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है? तो ये ब्लड गिर गया और किस में फिल हो गया बताओ? राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल इसको कहाँ पंप करेगी? इसको कहीं ना कहीं पंप करना है, क्या करने भेजेगी वेंट्रिकल इसको, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड करने के लिए भेजेगी। तो ये तो चूंकि पल्मोनरी में भेजेगी, तो इसे मैं क्या कहूँ, इसका क्या नाम दूं? पल्मोनरी वेन की पल्मोनरी आर्टरी? वेन नहीं, जो हार्ट में चीज आए तो वी इन, और हार्ट से जाए तो आर्टरी, बाहर जाए तो आर्टरी, और हार्ट में आए तभी वेन बोलना। तो ये जा रहा है कि आ रहा है? बोलो। तो आर्टरी हुई कि नहीं? क्योंकि हार्ट से गया। अब जब ये यहाँ से वापस आया तो ये यहाँ पे आया, इधर आया, ये लंग्स में गया और लंग से यहाँ वापस आया। तो यहाँ आने के बाद क्या अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया है? बोलो। तो मैं इसे क्या नाम दूं? पल्मोनरी से, बोलो, पल्मोनरी से ही तो आया है ऑक्सीजनेटेड होके, तो इसे क्या नाम दूं? क्या ये हार्ट में लौट आया है? तो इसे वेन नाम देना ठीक रहेगा? जो चीज इन हो, वी इन हो हार्ट में, तो उसे इन कह देना वेन, और जो बाहर जाए तो आर्टरी। अब जब ये यहाँ पर आ गया है तो क्या यही ब्लड इसमें गिरेगा? लेफ्ट आर्ट्रियम से ये धीरे धीरे इसमें गिरेगा और यहाँ भर जाएगा? बताएं, यहाँ से गिरेगा ना और यहाँ भर जाएगा। फिर ये इसे कहाँ भेज देगा? अंडर प्रेशर। क्या पूरी बॉडी में भेज देगा? तो पूरी बॉडी में भेजेगा, उसे नाम क्या देंगे जो पूरी बॉडी में जहां से भेजा जा रहा है? क्या ये आवर्टा है या मेन आर्टरी? सो आवर्टा
तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कैसे आता है? वीना कावा से। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जा रहा है टू बॉडी पार्ट्स। ये कहाँ जाएगा? टू बॉडी पार्ट्स। अब आप मुझे आर्टरी की डेफिनेशन बताइए। आर्टरी क्या कर रही है? एक आर्टरी तो क्या कर रही है? क्या जो ब्लड हार्ट से जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, कहाँ ले जाती है? पल्मोनरी वेन में। दूसरी आर्टरी क्या कर रही है? क्या आर्टा भी एक आर्टरी है? मेन आर्टरी है क्या? तो वो ऑक्सीजनेटेड हार्ट से जो ब्लड जा रहा है बाहर वो आर्टरी है। तो हार्ट 2 बार ब्लड को भेजता है। ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। एक बार उसे ऑक्सीजनेटेड होने के लिए भेजता है, फिर जब वापस आ जाता है तो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में भेजता है। समझ में आई बात आपको? तो ये कैसा सिस्टम है? क्या एवरी टाइम इन ईच साइकिल ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट, इसीलिए क्या इसे डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहेंगे? सो इट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड फ्रॉम हार्ट अंडर प्रेशर टू वेरियस ऑर्गन्स एंड आल्सो टू लंग्स। 2 जगह भेज रहा है कि नहीं? तो यहाँ ये लिखना जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड भेज रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड, वो हम अलग देख लेंगे, क्योंकि 2 तरीके की आर्टरी, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक मेन आर्टरी है। तो इस तरीके से आर्टरी अगर आपसे पूछी जाए, कुणाल व्हाट इज आर्टरी, डिफाइन करें। It transport blood from heart under pressure to the various part and lungs. ठीक है, तो अब हमारे पास जो हार्ट है उसमें 4 वॉल्व हैं। तो वो कौन कौन से 4 वॉल्व हैं? ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिनसे ब्लड हार्ट में आता है, उनके नाम बताओ। Sir, artery and अरे हार्ट में आने की बात करो ना, अभी जाने की क्यों बात कर रहे हो? हार्ट में आएगा तो वेन से आएगा ना, वी इन। sir, vena cava और और pulmonary artery. आर्टरी की बात करोगे, जब मैं कह रहा हूँ हार्ट में आ रहा है तो आर्टरी वर्ड कहाँ से आ जाता है? आपके दिमाग में आर्टरी आता ही क्यों है? वेन बोल दो, Sir, vein. बाकी पल्मोनरी बोलो या ना बोलो तब गलत तो कम से कम नहीं होगा। ऐसी कौन सी 2 चीज है जिससे हार्ट में ब्लड आता है? Sir, vein. अस्मित बताओ। Sir, एक तो vena cava हाँ, और दूसरा? सो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा बॉडी है इसको और आसानी से समझेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखो, ये हमारा हार्ट है और हार्ट में 4 चैम्बर है। बताओ कौन कौन से चैम्बर हैं? sir, left atrium ventricle और right atrium. चलो, तो ये आपने क्या बताया इसको? लेफ्ट, राइट की तरफ लेफ्ट एट्रियम है, और इसे क्या बताया बोलो? Right atrium. राइट एट्रियम। और इसे नीचे क्या बताया? राइट ventricle. वेंट्रिकल। Right ventricle. और ये वेंट्रिकल। ये चीज हो गई। अच्छा, अब जरा देखो, हमारे बॉडी में जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जरा इसकी जांच करें। सो इट कम्स, ये हमारे बॉडी ऑर्गन नीचे, और ऊपर क्या है? क्या लंग्स? भाई लंग्स, ये लंग्स हैं, लंग्स में ही तो हार्ट इनकेस्ड है। ये लंग्स और बीच में क्या है बताओ? क्या ये स्लाइटली टुवर्ड्स, जो हार्ट है वो स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट है क्या? चेक करो। अगर हाथ रखोगे दिल पे तो लेफ्ट में रखोगे तभी धड़केगा। समझ में आई बात कि नहीं? ये इसी में इनकेस्ड है। अब देखो, तो ये अगर हटा दें तो ये बीच में हार्ट दिखा, तो ये है हार्ट। ये अगर हम हटा दें, नाउ वी विल बी एबल टू सी हार्ट इन ए बेटर पोजीशन। अब दिखा?
ठीक है। अच्छा अब देखो Yes, sir. कि ये सारी चीज़ें हैं, बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा होगा? क्या वो ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड होगा? Deoxygenated. सो जो बॉडी ऑर्गन से ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। नाउ ये तो हम इसको दिखा दें कि ये जो ब्लड है वो गिरेगा कहाँ बताओ? Left atrium. और किससे गिरेगा, नाम तो बताओ। Vena cava. अच्छी बात Vena कही है cava. कुणाल, अच्छी बात कही है आपने। अभी फिर बाद में सब सही सही बताना। वीना कावा से गिरा, और वीना कावा से यहाँ एक वॉल्व है, तो इस वॉल्व से किस में गया? मान लीजिए इसे मैं एक वॉल्व है तो V2 वॉल्व बोल दूं, तो इससे ये जो ब्लड गिरा है तो क्या वो इसमें गिरा है? अभी भी ये ब्लू ही है, बोलो। Yes, sir. और फिर इससे ये जो ब्लू ब्लड है, अब ये कहाँ भेज दिया जाएगा ब्लू ब्लड? Sir, lungs oxygenated. जो लंग्स में भेजा गया इसका भी कुछ नाम होगा ना, ये जो भेजा जा रहा है ये कहाँ से भेजा जा रहा है, वो किससे? बोलो। Aorta. आउटा जो बाहर जा रहा है तो उससे बोलो पल्मोनरी, क्योंकि ये पल्मोनरी में जा रहा है ना, इसे पल्मोनरी कहते हो। और बाहर जा रहा है तो क्या वो आर्टरी है? Yes, sir. तो क्या नाम दोगे इसको यहाँ से जो बाहर निकला है? Pulmonary artery. याद रखना, ठीक है। आया था वेन से, वेना कावा क्या मेन वेन है? तो याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो मेन वेन बोल देना। जिसे वीना कावा याद है तब तो सबसे ही अच्छा है, नहीं याद रहेगा तो फिर क्या करोगे, मेन वेन बोलोगे। अच्छा तो बताओ आयुष, ये जो बाहर गया राइट वेंट्रिकल से, ये किससे गया? लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए भेजा, इसका नाम बताओ। लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी तो लगाओगे, अब आगे आप चुनाव कर लो, आर्टरी लगाओगे कि वेन, बोलो। Sir, artery. ये बात सही है, आर्टरी। अब ये लंग्स से वापस आया तो लंग्स से आते समय क्या ये लाल हो जाएगा? Yes, sir. और अब ये किस में गिरेगा? Sir, left atrium. लेफ्ट एट्रियम में गिर गया। जो ये लेफ्ट एट्रियम में गिरा है तो ये जिस वॉल्व से गिरा है या जिस वेसल से, उसका क्या नाम है? Pulmonary vein. अच्छा बताया आपने कुणाल, यू आर नाउ हैविंग ए कमांड ओवर इट। पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन के बाद अब यही रेड ब्लड कहाँ गिर जाएगा? ये भी एक वॉल्व है, इसे हम V1 वॉल्व कह दें। दैट इज एक वॉल्व का नाम देना है तो इसे V1 कह दें। चलो V1 V2 वॉल्व है, तो इट इज नाउ ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर गया। अब इससे ये कहाँ भेजा जाएगा? Sir, body organ. बॉडी ऑर्गन में भेजा जाएगा, लेकिन जिससे भेजा जाएगा उसका भी तो नाम बताओ। Aorta. अच्छा उसका नाम आपने बता दिया, आउर्टा या मेन आर्टरी। अच्छा अब इसको मैं छिपा लेता हूँ। ये बताओ कुणाल कि जो हमारी यहाँ पर राइट आर्ट्रियम, राइट का मतलब इधर समझना अपने लेफ्ट में, राइट आर्ट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? Sir, vena cava से आता है. और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ को जाता है? Sir, pulmonary artery से जाता है lungs की तरफ. ओके, Oxygenated. नाउ लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? Sir, pulmonary vein से. पल्मोनरी वेन से, हाँ ठीक है। और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ को जाता है? Sir, वापस बोलना. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ भेज दिया जाता है? Sir, body को भेजा
ओके, नाउ यू हैव एक्सप्लेन्ड करेक्टली कि किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। नाउ अब देखो कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, नाउ इसका हम लोगों ने एक सिंपल डायग्राम समझ लिया है। अब ज़रा देखिए, एक डायग्राम बुक में भी बना हुआ है, तो वो बुक में कौन सा बना है उसे भी देख लें। डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो डबल सर्कुलेशन सिस्टम में एक तो हार्ट बना दिया, ये देखो, आप देखो फिगर 6.11। तो फिगर 6.11 में किस तरीके से है, ये हार्ट है, ये हार्ट बना दिया, और हार्ट में फिर सेप्टम भी बना दो नीचे चौड़ा करते हुए, ठीक है, और ये बीच में इस तरीके से, नीचे विड्थ ज़्यादा होती है ये। अब देखो, अब यहाँ पर एक इस तरीके से बनाओ जो इसमें ब्लड गिराएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी यही काम कर दो कि एक इस तरीके से बनाओ कि यहाँ पर, यहाँ ब्लड गिर रहा है, ये बाकी का काम क्या करो, ये जो दो चीज़ें जा रही हैं ना, इसमें से ये एक यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाओ, और एक कहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाओ, यहाँ से, यानी बीच में सेप्टम दिखा दिया, ये ठीक है। और ये बाकी आप ये दिखा दें कि यहाँ से एक पाइप निकलते हुए, और फिर यहाँ से भी एक पाइप निकलते हुए, तो इस तरीके से दिखा देना, तो ये आपका पूरा बन जाएगा। ये हमने इसको मिला दिया। अब देखो यहाँ पे अब डबल सर्कुलेशन सिस्टम कैसे बनाया जाएगा, ये इधर ले आओ, और फिर फिगर में देखते जाओ, जैसे बना है वैसे ही बना रहा हूँ, और उसको फिर कलर कर देना। फिर ये जो वेन है, अच्छा ये देखो यहाँ पर ऊपर गया, ठीक है, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आगे, फिर यहाँ पर बहुत इसकी कैपिलरीज निकलेंगी, और कैपिलरीज निकलने के बाद क्या होगा, बाइफरकेशन होगा, और बाइफरकेशन होने के बाद क्या होगा, ये फिर से जुड़ जाएंगे क्या, और बाइफरकेशन होने के बाद फिर ये कहाँ पे आ जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ आ जाएंगे, और फिर इसके बाद ये जो दूसरा वाला है यहाँ से कहाँ जाएगा, ये क्या ये बॉडी में चला जाएगा, ये तो यहाँ पे फिर इनके बाइफरकेशन होंगे, फिर कई तरीके से इसकी ब्रांचिंग निकलेंगी, और फिर ये ब्रांचिंग निकलेंगे, इससे भी कई ब्रांच निकलेगी, और वो ब्रांच निकलने के बाद क्या होगा, कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा, इस तरीके से है। अच्छा, अब ये ब्लड किस तरीके से चल रहा है, कहाँ से कहाँ चलेगा, इसका रूट देखो, ठीक, तो इसका रूट किस तरीके से है। नाउ हार्ट में यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है ये कैसा है, इधर पर यहाँ से आया रेड, और रेड कैसे आया बताओ, कहाँ से आया, तो दैट इज ये देखिए ये तो हो गया एक सेप्टम, ये ठीक है, ये हार्ट है। सेप्टम को तो आप अलग तरीके से कलर कर सकते हो, बाकी ये इतना है। तो अब इसमें ये जो भी ब्लड है, ये सब ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये रेड है क्या, और ये रेड कहाँ से होके आया है,
ये पल्मोनरी से आया, लेकिन चूंकि हार्ट में आया है तो इसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन। अब इसके बाद ये यहाँ गिर गया, और यहाँ गिरने के बाद ये फिर इसे रूट कर दिया गया, ये इसमें गिर जाएगा, और फिर ये कहाँ भेज दिया जाएगा? बॉडी ऑर्गन में भेज दिया जाएगा। बॉडी ऑर्गन्स में जब ये सेल के पास जाएगा तो क्या वो इसकी सारी ऑक्सीजन ले लेंगे? और जब इसकी सारी ऑक्सीजन ले ली जाएगी तो अब बाकी के हिस्से में क्या होगा? अब ये ब्लू हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड होकर यह फिर बढ़ेगा। इसमें ये जो वेन है इसमें सब में वॉल्व सिस्टम है, ये वन वे ही मूव करेगा वेन, और फिर ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ गिरेगा। यहाँ गिरने के बाद फिर कहाँ गिरेगा? ये लेफ्ट में जो है वो राइट है, ये समझ लेना। और फिर यहाँ से फिर वो कहाँ चला जाएगा, कहाँ रूट कर दिया जाएगा? पल्मोनरी साइड। अच्छा, अब ये हम लोगों ने एक फिगर बना लिया। इस फिगर में दो चीजें हैं। क्या ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम है? यहाँ पर ये कैसा सिस्टम है? एक है कि पल्मोनरी में जाके लौटे, उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरे को क्या कहते हैं? जो पूरी बॉडी में जाए उसे क्या कहते हैं? क्या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी हार्ट में ब्लड आया तो क्या सीधा बॉडी को भेज दिया गया कि नहीं, पहले और कहीं भेजा गया? तो पहले हार्ट में ब्लड आया तो क्या इसे भेज दिया गया कि नहीं, कि अब ऊपर भेज के फिर आया और फिर भेजा गया? बोलो, हार्ट में ब्लड आया तो ब्लड आने के बाद क्या किया गया बताओ? क्या सीधा बॉडी में भेजा गया कि नहीं, और कहीं भेजा गया? लंग्स में भेजा, तो क्या फिर से आया? बोलो। तो एक सर्कुलेशन जब बॉडी में हुआ तो ब्लड कितनी बार आया? यहाँ पे एक बार आया, और फिर क्या एक बार और आया? दो बार आया ना। एक बार पहले वीना कावा लेके आया, फिर पल्मोनरी वेन लेके आया। बोलो, लेके आया कि नहीं? So during each circulation, blood flows twice through heart, passes twice through heart, and such circulation is known as, उसे क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट क्या हैं? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट लंग्स में गया, दूसरा क्या, वो एक बॉडी में गया। नाउ अब हम देखेंगे कि हमने ये बात देख ली थी कि आर्टरी क्या होती है। अब दूसरी चीज क्या है बताइए? वेसल। वेसल क्या काम करती है? तो ये वीन। सो आर्टरी के बाद दूसरा बात है वेन्स। सो इट क्या करते हैं? ब्रिंग्स बैक। जरूरत नहीं है लिखने की कि ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। ब्रिंग बैक ब्लड टू हार्ट। ये ब्रिंग्स बैक करती हैं, बस ये है। एक तो डीऑक्सीजनेटेड करती है, और दूसरी जो ला रही है वो वेन क्या कर रही है? पल्मोनरी वेन। देख लो, पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? पल्मोनरी वेन। और ये वीना कावा। नाउ प्रवीण, आर यू देयर? प्रवीण बेटा। सो अमित आप बताइए नाउ। अच्छा प्रवीण ये बताओ कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी प्रवीण बताओ, देखें पता चला है कि नहीं, ये हम देखना चाहते हैं कितना समझ में आया। प्रवीण बताओ। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलो, बोल रहे हो तो बोलो, कोई बात नहीं। अमित आप बताओ, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजती है। कहाँ पे? सर लंग।
अच्छा, ये बताओ आयोर्टा क्या करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में भेजती है। वीना कावा क्या करती है? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में ले जाती है। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड कहाँ जाता है? सर बॉडी पार्ट। बहुत अच्छा बता रहे। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स क्या करते हैं? कुणाल, सर ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। ओके, तो यहाँ तक बात हो गई। इट ब्रिंग्स बैक ब्लड टू हार्ट, तो वेन का ये काम है। कैपिलरीज क्या है? सो कैपिलरीज आर फाइन हेयर लाइक ट्यूब्यूल्स। ठीक है, कैपिलरीज क्या हैं? These are fine hair-like tubules। ठीक है, वन सेल थिक, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। वन सेल थिक एट विच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल टेक्स प्लेस। ब्लड अपने न्यूट्रिएंट सेल को दे देगी, कहेगी कि न्यूट्रिएंट्स ले लो और कचरा दे दो। बिटवीन ब्लड एंड सेल, तो सारी सेल इससे क्या क्या ले लेंगी? टेक्स प्लेस, सेल टेक्स, सेल क्या क्या लेंगे इससे? सेल टेक्स न्यूट्रिएंट्स and O2 and handovers and hand over CO2, water, excess salt and excess nutrients to blood एट कैपिलरी। कैपिलरी बहुत पतली होती है और ये सब सेल के कांटेक्ट में है। एट कैपिलरी, क्योंकि जैसे हाईवे सबके घर से नहीं जुड़ा है, लेकिन जो गलियां हैं पतली पतली, क्या वो सबके घर से जुड़ी हुई होती हैं? तो वैसे ही हर एक से हम सब कैसे कनेक्टेड हैं हाईवे से, पतली पतली गलियों से, तो उसी तरीके से ये कैपिलरीज कनेक्टेड है। नाउ अब हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। System. Now just let us see it before writing कि how it works। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा याद करा दूंगा कि फिर कभी नहीं भूलोगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं: हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये चारों मिलकर ब्लड को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। सबसे पहले हार्ट को समझते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। एट्रियम से एट्रिया बना है। एट्रिया को राइट एट्रियम कहते हैं और वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। सिमिलरली हार्ट की लेफ्ट साइड वाले एट्रिया एंड वेंट्रिकल को लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। बच्चों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हार्ट की राइट साइड आपके डायग्राम में लेफ्ट साइड में आएगा और हार्ट की लेफ्ट साइड आपके डायग्राम में राइट साइड में शो करना होगा।
ब्लड सर्कुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। ऑक्सीजन लंग्स में फिल्टर होकर ब्लड में मिक्स होती है और न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होते हैं। लंग्स से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व होता है। जब वॉल्व ओपन होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट hold, it is correct. The circulatory system comprises blood, blood vessels, and the heart. The heart is the central organ for pumping the blood throughout the body. 78 Heart is made up of strong cardiac muscles. Heart pumps liquid blood, a tissue which transports nutrients, gases, waste, etc. along with it. The right upper atrium receives deoxygenated blood from whole body, which is pumped into right ventricle below, and it sends the blood to lungs for oxygenation via pulmonary artery. After oxygenation, blood travels through pulmonary vein and is received in upper left chamber, that is left atrium, which pumps it into left ventricle below. Then it is pumped into aorta, which is source many arteries which carries oxygenated blood to different parts of body. Arteries get divided into very narrow blood capillaries where exchange of substances takes place. Capillaries forms a web-like network to reach maximum cells. Capillaries join together to form veins. Isn't it a sophisticated system? Now, जल्दी आओ, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। इतनी बात हो गई। So now we have seen how the human circulatory system work. इसमें हमने चैम्बर में देख लिया है कि how it works. Now अब देखो कि इसमें भी आप यही सब चीज देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सबसे ऊपर एक ब्लू कलर का दिख रहा है कि जिसमें एक चैम्बर है। ये क्या चीज़ है? ये राइट एट्रियम है। जरा देखो इसमें ब्लड कैसे आ रहा है। ये जो ब्लू कलर का ऊपर दिख रहा है यही वेना कावा, यही इसमें ब्लड गिराएगा। जो ब्लू है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो रेड रेड दिख रहा है इसके चारों तरफ, वहां पर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लू से जब इसमें आया वेना कावा से, तो जरा देखो कैसे आया। सो इसमें ये इसको खुल गया। तो क्या ब्लू से इसमें ब्लड गिरा? ब्लू से ब्लड आया और इसमें गिर गया वीना कावा से। बोलो बात समझ में आ गई? ये देखो, तो ये अब इसके बाद यहां से कहां जाएगा? इसके बाद नाउ इट विल मूव फ्रॉम हियर टू, लेट अस सी। हाँ, सो अब देखो कि व्हाट विल हैपन कि इसमें आपने देख लिया ब्लू में गया, फिर ये बंद कर दो। अब इसके बाद एक और है, दिस इज ये यहाँ पर
यहाँ पर एक वॉल्व देख रहे हैं आप, दिस इज वॉल्व, ये तो वॉल्व से गिर गया। और इसमें भी जो ब्लड है वो कैसा है, क्या डीऑक्सीजनेटेड है? बोलो, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल है तो यहाँ ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड है। और यहाँ से ब्लड फिर चला जाएगा, अब इसमें ऊपर पता नहीं चलेगा लेकिन कहाँ से गया है, बट इट विल रूटेड टू लंग्स। अब लंग से आने के बाद बताइए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गिरेगा, यहाँ। ये क्या है, दिस इज जो आपके राइट में है वो चीज लेफ्ट है, लेफ्ट आर्टरियम। जो राइट में है वो लेफ्ट है। तो इसी हार्ट या पेपर को आप देखोगे, बुक के पेपर को आप अपने हार्ट में लगा के तो पता चल जाएगा राइट लेफ्ट का अंतर, क्योंकि जो सामने चीज होती है उसमें इन्वर्जन ऑफ इमेज होती है। तो ये चीज आ गई लेफ्ट आर्टरियम। अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिर गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिर गया, फिर नीचे वाले से नीचे में आएगा। इसमें भी वॉल्व दिख रहा है अंदर, वॉल्व, ठीक है कि नहीं। फिर जब इसमें गिर गया तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये मस्कुलर है, ये कार्डियक मसल है जो यहाँ दिखाई जा रही है, दिस इज कार्डियक मसल। फिर यहाँ से ये पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा, दिस इज आओर्टा, यहाँ से पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा। नाउ वी विल राइट द कंप्लीट प्रोसीजर। Human circulatory system. So the various organs of circulatory system the various organs of circulatory system these are in human are क्या क्या हो सकते हैं, हार्ट, आर्टरीज, सो वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। ब्लड द सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट एक्ट्स एज पंपिंग ऑर्गन। सो पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी which pushes oxygenated blood to different body parts under pressure. Under pressure. It is made of, ये किसका बना है, made of cardiac muscles and functions या works tirelessly। जब हम 2 महीने के थे, जब अपने मदर के वॉर्म में फीटस थे, तब हार्ट हमारे अंदर बन जाता है। जब तक मौत नहीं होती तब तक ये टायरलेसली काम करता है। It works tirelessly throughout life. It is a visceral organ. हार्ट की पंपिंग को रोका नहीं जा सकता है, तो it is involuntary visceral organ। ये हमारी मर्जी से रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। Now हार्ट इज ट्रायंगुलर इन शेप। अगर हम हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट कैसा होता है,
जरा ये देख रहे हैं कि हाउ द हार्ट लुक्स लाइक नाउ. Heart in nitrogen. So let us look like कि how the heart looks like. ये human heart है. So let us see it. ये देखो, ये heart है. ये हमारे हाथ के shape के बराबर होता है. First, the heart. There it is. As for where I got it, don't ask. Let's get started. Here's my Dur flask and some ice. And here's the heart. So this is, was a living heart. On Valentine's Day, this disgusting thing is what people are swearing their love on. I've got a better use for it. And it involves some liquid nitrogen. Here we go. Now I'm time-lapsing the freezing because the heart has a large thermal capacity, and it takes about 10 minutes for the liquid nitrogen to finish. Nitrogen liquid. That would be a really nerdy but lame pickup line, saying that your heart has a large thermal capacity. -193 Anyway, it's done. The reason why it looks so different is because the contents of each and every cell is completely frozen. Even the fats and proteins that don't normally freeze, at liquid nitrogen temperatures they do. Alrighty then, this is your heart on liquid nitrogen, and this is your heart versus the floor. The floor wins. I wonder how many ex-lovers wish they could do this to each other. तो आपने हार्ट देख लिया कि किस तरीके का होता है. ओके, नाउ वी विल सी रियल पंपिंग हार्ट ऑफ ह्यूमन. तो अभी हम देखेंगे कि ये हार्ट कैसा होता है. उसके आगे बढ़ने से पहले ये देखो रियल हार्ट है. ये ये देखो, ये वर्किंग हार्ट है, आउटसाइड बॉडी. The first human heart transplant took place in a hospital in South. While there have been many significant involves putting it in a cooler full of अगर ये दिखाता है तो ठीक है. UCLA's heart and lung transplant. Just I will show you. Como afectado. Otherwise, in some other video I will show you कि हार्ट किस तरीके से करता है. Against patients who get their hearts transported on ice. Now ये देखो, इसमें 350 ग्राम के वजन का हमारे फीस्ट शरीर से अपनी ओर लाकर उसे ऑक्सीजनेटेड करता है. अब जब ऑक्सीजनेटेड just wait. हमारा दिल मुकम्मल तौर पर में बंद होता है, जिसे पैराकार्डियम कहा जाता है. Now कुछ चीजें और देख लें इसके पहले with an upper broad part, हम आगे बढ़ें. and a lower narrow part, the apex. It is apex. हार्ट के पार्ट्स देख लें. An adult heart is about 5 inches long, 3.5 inches wide, and 2.5 inches from front to back. Internally, the heart is divided into 4 chambers, 2 upper. जरा इसके वॉल्व देखें कि डाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वॉल्व यहाँ पे हमें दिखाना है आपको. ये देखो, आप ये देख रहे हैं कि जिस वॉल्व से, क्योंकि अभी हमें लिखाना है,
ये क्या है बताइए, क्या ये राइट एट्रियम है? बोलो। और ये जो वॉल्व दिख रहा है, क्या इसमें तीन अलग अलग मसल्स हैं? तो क्या ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है जिससे गिर रहा है? अच्छा, इसमें कैसा है, क्या डाइकस्पिड वॉल्व है जहाँ से गिर रहा है? तो इसका मतलब है कि लेफ्ट एट्रियम से गिरेगा तो डाइकस्पिड है, और यहाँ से गिरेगा तो ट्राइकस्पिड है। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारा जो वॉल्व है, हम इसमें लिख लें अपनी पेज में कि ये कौन सा है। ये यहाँ पे जो वॉल्व है वो बताओ कौन सा है, चेक करो। जो यहाँ वाला वॉल्व ट्राई है कि नहीं, चेक कर लो, दिखा दें आपको, दिखा? तो इसे मैं क्या लिख दूं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो यहां से गिरा रहा है वो क्या है बताओ? डाइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, दो वॉल्व और भी होंगे जो अब यहाँ से भी ले जाएंगे और यहाँ से भी ले जाएंगे, इनके भी तो नाम चाहिए। तो ये सब बता देगा भाई, हम लिख देंगे, तो इससे हमें पता भी चल जाएगा और दिखाई भी दे जाएगा। तो जरा आगे देखें क्या बताता है। The upper two chambers are called atria and the lower two are called ventricles. सेप्टम देखो कितना मोटा है। The right atrium opens on the right ventricle via the tricuspid valve, while the left atrium opens to the left ventricle via the mitral valve. The thick muscle wall running down the middle of the heart is called septum. It divides the auricles and ventricles. In this module you have learnt the heart is located in the thoracic cavity in between the two lungs. The heart Just us make a little more now. Live working heart. So now we can see it. अब यहाँ पे इसमें दिखा रहा है कि किस तरीके से जो ह्यूमन हार्ट है वो वर्क करता है। लेट अस सी। ये देखो, हार्ट आप पंपिंग देख रहे होते हुए, ह्यूमन हार्ट, ये देखो। सो लेट अस सी द वर्किंग ऑफ हार्ट कि किस तरीके से हो रहा है। ये लंग्स हैं, ह्यूमन लंग्स, जिसके अंदर अब ट्रांसप्लांट होना है। सो अब जस्ट ये हम हार्ट को देख लें। ये हार्ट की पंपिंग दिख रही है आपको? बोलो। तो ये जो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, इट इज़ हार्ट। सो हार्ट को आप देखें कैसे पंप हो रहा है। ओके, नाउ अभी हमने आपको वॉल्व भी दिखा दिए। नाउ वी विल कम बैक टू फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ओके, सो इट इज इनवॉलेंट्री मसल। तो हार्ट किस तरीके का है? इट इज इनवॉलेंट्री। एंड इट्स का साइज क्या होता है? क्या ट्रायंगुलर होता है, क्लंच फिस्ड टाइप होता है, जैसे बंधी हुई मुट्ठी के बराबर। ओके,
So now the size of heart is about clenched fist. So heart is triangular in shape and its size is about clenched fist. Heart is triangular in shape and its size is about clenched fist. ये तो बात हो गई कि सारी, अब हम वर्किंग देखेंगे, वर्किंग ही तक करेंगे आज, ठीक है। सो सबसे पहले हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट या चैम्बर्स, ठीक है, which keeps, जो क्या करता है, deoxygenated blood separate from oxygenated blood, deoxygenated blood separate from oxygenated blood. Right atrium and right ventricle, that is जो right portion of heart है, has deoxygenated blood and right ventricle have deoxygenated blood. While left, सेकंड लाइन में लेंस का मतलब क्या है? क्या सेकंड लाइन में लेंस, क्लेंच्ड, क्लेंच्ड का मतलब है, क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब है कि बंधी हुई मुट्ठी। सो बंधी मुट्ठी, ये क्लेंच्ड फिस्ट ऐसे, इतना ही है हार्ट। सो हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां क्या होगा, हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट, अब ये मुझे बताओ कि राइट एट्रियम कोई भी बता दे, ओपन्स इन राइट वेंट्रिकल थ्रू विच वॉल्व? बोलो, थ्रू कौन सा वॉल्व था? हाँ, थ्रू ट्राई कस्पिड वॉल्व। तो एक ट्राई कस्पिड वॉल्व है, आप जनरली बस ऐसे बना सकते हो, जो ट्राई कस्पिड वॉल्व होगा इस तरीके से, उसमें बस 3 ऐसे सिस्टम है, 3 होंगे। दिस इज ट्राई कस्पिड वॉल्व। ये स्प्रिंगटन मसल की तरह है। हाँ बिल्कुल वही चीज है, वो भी ट्राई कस्पिड ही होती है। और ये डाई कस्पिड को मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ये इन थ्रू ट्राई कस्पिड वॉल्व वाइल जो लेफ्ट एट्रियम है opens in left ventricle through mitral valve। जो मैं mitral valve कह रहा हूं उसका क्या नाम है? डाइकस्पिड वॉल्व।
सो हार्ट इज हाईली मस्कुलर एंड जो इसकी पेरिकार्डियम है जो चारों तरफ है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको हार्ट बनाना है तो हार्ट बनाने के लिए बस ऐसे कर दो ट्रायंगुलर, और यहाँ से भी बस ऐसे ही ट्रायंगुलर बना दो। तो ये जो बाहर वाली चीज है उसे क्या कहेंगे, क्या पेरिकार्डियम। और फिर इसके बाद यहाँ से मोटा करते चले जाओ और फिर यहाँ से सेप्टम, बीच में सेप्टम है, और जो इसके चारों तरफ है वो क्या है, क्या वो पेरिकार्डियम है। इसको क्या कहेंगे, बाहर का है तो पेरिकार्डियम, क्या कार्डियक मसल से बना इसीलिए कार्डियम कहते हैं, ये पेरिकार्डियम। अच्छा, जो सेप्टम है उसका क्या काम है, सेप्टम सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये काम सेप्टम का है। सेप्टम separates oxygenated blood from deoxygenated blood। इतनी बात हो गई। अब यहाँ से जैसे इतना बनाया तो इतने के बाद आप यहाँ से एक ऐसे बना दो, बोलो है आसान। और यहाँ से कैसे बना दो, ऐसे ये बना दो। और फिर इसके बाद यहाँ से जो भी है ऐसे बना दो, और यहाँ से ऐसे बना दो। तो अब दो चार वाल हो गए बस। ये चीज बाहर निकाल दो, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक ले आओ, और यहाँ से भी ये चीज बाहर निकाल दो, और यहाँ से भी ऐसे ले आओ। अब ये चीज जो इधर आई है तो ये क्या जाएगी, ये एक लाइन ऐसे बना दो, और लाइन बनने के बाद यहाँ से एक बाहर निकल गया और यहाँ से एक बाहर निकल गया, इतना है हार्ट। तो अब यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं जहाँ से वॉल्व है, तो इसे V1 बोला गया, और इसे बोला गया V2, इसे बोला गया V3, और इसे बोला गया V4। इसी ऑर्डर में चीजें आएंगी जाएंगी। तो जरा देख लें, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिरा, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से होके आया, क्या ये पल्मोनरी वेन से होके आया है, बोलो। तो ये जो आया इसमें आया सबसे पहले, फिर यहाँ आने के बाद ये यहाँ गिरा V1 से। तो पहले से इसका किस वॉल्व से सामना हुआ, V1 से, ठीक है, डाइकस्पिड या V1 से इसमें गिरा। फिर ये V1 के बाद अब क्या करेगा, V1 के बाद नाउ इट विल, V1 के बाद इन्होंने कहा है V3 से जाएगा सब तरफ बॉडी में। V1 के बाद मतलब ऑड और इवन करके किए गए, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कन्वेंशन माना गया है, तो कोई जरूरी नहीं है V1 V2 वॉल। सो ये कह सकते हो नाउ इट गोज टू बॉडी, बॉडी से आने के बाद वो कहाँ गिरेगा, यहाँ, और फिर इसके बाद यहाँ आएगा और यहाँ से बॉडी चला जाएगा। ये अब हम लिखने जा रहे हैं कि किस किस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, हार्ट का सिस्टम आपने देख लिया, इट इज़ ईजी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक ये चीज़ है और एक दूसरा ये है, बाकी यहाँ से ब्लड गिरा, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता, दो रास्ते खोल दिए, चारों चैम्बर हो गए बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, यही है। नाउ अब देखें फंक्शन ऑफ हार्ट। सो व्हेन फंक्शन देखो इसका या वर्किंग, तो वर्किंग ऑफ हार्ट, पहला, व्हेन ब्लड कम्स टू हार्ट फ्रॉम पल्मोनरी वेन,
व्हेन ब्लड, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोलो। Yes, sir. व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू किसमें? हार्ट। और हार्ट के भी किस पार्ट में? क्या? Left hand. हाँ, कम्स टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से है। अब जरा देखो, ये चारों तरफ से पिचकता है, फिर यहाँ से ये पिचकेगा, फिर इसके बाद ये पिचकेगा, फिर इसके बाद अल्टरनेट है। जैसे ये है ना, ठक 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 ठक, ऐसे होता है, ठक 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 ठक, चारों तरफ से। तो ये पिचकेगा तभी तो नीचे गिरेगा, ठीक है। देन इट फॉल्स, सो थ्रू पल्मोनरी वेन, देन it falls into left ventricle, ठीक है, थ्रू mitral valve। किससे ये गिरा? mitral valve या डाइकस्पिड valve। अच्छा, सेकंड क्या हुआ? तो it is now ये कहाँ चला आया बताइए? फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड अंडर प्रेशर, as left ventricle contracts, is sent to body। तो ये जो भी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंड टू बॉडी, ठीक है, थ्रू आवर्टा। अब आवर्टा में भी आवर्टल वाल्व है, उसका नाम आवर्टल वाल्व ही है। नाउ नेम ऑफ वाल्व इन आवर्टा, सो let us see, it is aortic valve, aortal valve now, okay, through aortic valve। तो अब ये जो हमारी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में, सो इट इज फ्लोइंग इन बॉडी अंडर सिस्टोलिक प्रेशर। क्या आपको मालूम है हमारे अंदर एक हाई ब्लड प्रेशर होता है, एक लो ब्लड प्रेशर होता है? तो जो समझ में आई बात कि नहीं? तो जब ये अंडर प्रेशर भेजा जा रहा है तो वो कैसा है? जब ये कंप्रेस कर गई तो वो कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक प्रेशर। और जब डायलेट कर गई तब कौन सा प्रेशर है? डायास्टोलिक है क्या? 120 mmHg टू 80 mmHg। ये बीपी नापवाने जाते हो कहीं पे कि कैसा बीपी है, बोलो? तो थ्रू आर्टिक वाल्व, ये जो है आउटा थ्रू आर्टिक वाल्व चला गया बॉडी में। सो बॉडी यूजेस इट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड नाउ ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। सो ब्लड अब क्या होगा? नाउ ब्लड रीचेस to each cell via capillaries as aorta। जो aorta है वो क्या होगा? सब divides into arterioles and arterioles sub divides into capillary as aorta sub
divides into arteriole and arteriole subdivides into capillaries. तो इस तरीके से ये होता है. Now when exchange of O2 and nutrients takes place, by cell, then blood becomes deoxygenated. तब ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया एंड नाउ कैपिलरीज क्या करेंगी, टर्मिनेट्स, फिर ये जुड़ने लगेंगी. टर्मिनेट का मतलब जुड़ना, ठीक है. सो कैपिलरीज टर्मिनेट इनटू वीनियोल. और वीनियोल आपस में क्या करेंगे, वीनियोल फर्दर ज्वाइन, to form vein. Now vein carry deoxygenated blood back to heart. अब अगला पॉइंट, that is fourth point. Veins carry deoxygenated, सभी ऑर्गन से लेके आती हैं, किडनी से, लीवर से, सब जगह से, deoxygenated blood from various organs back to heart. आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, क्योंकि उसमें ब्लड अंडर प्रेशर है, वाइल वेन्स हैव थिन वॉल्स. आर्टरीज में थिक वॉल होती हैं. अगर अंदर ही अंदर आर्टरी कोई फट गई तो सारा ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाएगा और आदमी मर जाएगा. वाइल वेन्स हैव थिन वॉल्स, थिन वॉल्स होती हैं. एंड इट हैज वॉल्व सिस्टम, इट हैज NRV, नॉन रिटर्न वॉल्व. जो ब्लड इसके अंदर आ गया वो लौट के नहीं जाता, उसे फिर ब्लड बॉडी तक ही जाना है, हार्ट तक. नॉन रिटर्न वॉल्व्स. जैसे ये वेन है तो वेन में ये देखो, ये है नॉन रिटर्न वॉल्व. अगर ब्लड आ रहा है तो ये किधर जाएगा, सिर्फ एक ही तरफ. क्या ये लौट पाएगा कभी, बोलो. वॉल्व्स, नॉन रिटर्न वॉल्व्स इन वेन, वो सीधा हार्ट में ही जाएगा. तो उसमें कोई प्रेशर तो है नहीं तो फ्लो बैक हो जाए तो कभी हार्ट में पहुंच ही ना पाए, तो आगे बढ़ता चला जाएगा. ये रबराइज्ड है. इतनी बात समझ में आ गई. सो इट हैज नॉन रिटर्न वॉल्व्स. तो ये होता है. सो ये क्या करते हैं, वेरियस ऑर्गन से हार्ट तक ये लेके चले जाते हैं. ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फॉल्स टू हार्ट बाय मेन वेन वीना कावा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ बोलो. सर आपने दो तरफ लिखे, वॉल्व लिखे, वॉल्व लिखे, अंदर क्या है? हाँ अच्छा. वेन कैरी डीऑक्सीजन फ्रॉम वेरियस अप टू हार्ट. आर्टरीज हैव थिक वॉल्स. आर्टरी बहुत मोटी मोटी होती हैं, आर्टरी. और जबकि वेन कैसी होती हैं, वेन पतली होती हैं. और वाइल वेन्स हैव थिक वॉल्स. इसकी दीवार की बात कर रहा हूँ. वॉल समझ में आया कि नहीं, ट्यूब की बात कर रहा हूँ. पानी का ट्यूब होता है कि नहीं. और ये क्या है,
बोलो बोलो। नॉन रिटर्न वेल्व। हाँ, नॉन रिटर्न वॉल्व होते हैं, ये सब नॉन रिटर्न वॉल्व हैं। यानी अगर इसके अंदर एक बार ब्लड चला गया तो क्या ये लौट के जाएगा कि सिर्फ इसे हार्ट ही की तरफ जाना है? ये वॉल्व सिस्टम होता है। वॉल्व इस तरीके से होता है कि इधर इधर चीज चली गई तो लौटेगी नहीं, क्योंकि चिपक जाएगा, लौटेगी तो ये आपस में चिपक जाएगा कि नहीं, कोलैप्स कर जाएगा। तो क्या वो खून को लौटने देगा कि आगे ही बढ़ाता जाएगा? बोलो। तो ये जो आगे बढ़ाए, जो एक ही तरफ किसी चीज को जाने दे, उसको वॉल्व कहते हैं। वॉल्व किसी चीज को एक तरफ गाइड करता है, वो लौटने नहीं देता है। तो ये थिक वॉल है, ये थिन वॉल है, और ये जो है वॉल्व है। समझ में आई बात? इसके अंदर वॉल्व है। सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉल्स टू हार्ट बाय मेन वेन वीना कावा, फॉल्स टू हार्ट इन किसमें? राइट एट्रियम थ्रू मेन वेन वीना कावा। ये काम हो गया। अब क्या होगा? नाउ फिफ्थ, फ्रॉम राइट आर्ट्रियम क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गिरेगा? राइट वेंट्रिकल डाइकस्पिड। फॉल्स इन राइट वेंट्रिकल थ्रू tricuspid valve. When right ventricle fills with deoxygenated blood, then अब क्या होगा? जब ये फिल हो जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, देन वाया पल्मोनरी आर्टरी थ्रू पल्मोनरी वॉल्व, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वॉल्व, इट इज सेंड टू लंग्स फॉर, किस लिए भेजी जा सकती है? ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन। आफ्टर ऑक्सीजनेशन इट at alveolar site it falls back to left atrium, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और किससे? थ्रू पल्मोनरी। तो पल्मोनरी जब आ गया वेन, तो ये वापस आ गया कि नहीं ऑक्सीजनेशन के बाद? तो क्या? So at alveolar site, after oxygenation at alveolar site, तो alveolar site पे ये वो क्या हो गया? वहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो। अच्छा, ओके ओके, इट्स फॉल्स बैक to left atrium through it completes the cycle of blood, it completes the circulation of blood, इससे circulation पूरा हो गया, circulation of blood। now double circulation system, तो
तो जरा देखो, हमने आपको यहाँ दिखा दिया है कि हार्ट में कौन कौन से 4 वॉल्व हैं। तो उन चारों वॉल्व के आप नाम लिख लो। दैट इज, पहले हमने क्या बताया, ये कौन सा वॉल्व है? क्या ट्राई कस्पिड है? कस्पिड वॉल्व। और ये मिट्रल वॉल्व है। और ये कैसा है, जो यहाँ हमारी बॉडी में आउर्टिक वॉल्व, आउर्टिक वॉल्व। और ये कौन सा है जो पल्मोनरी में जा रहा है? पल्मोनरी वॉल्व। यही चीज बस बतानी है आपको। हाँ हाँ, पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है तो पल्मोनरी बोलता है, पल्मोनरी वेन से जब आएगा तो उधर से होगी। पल्मोनरी, अब जैसे ये कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा तो पल्मोनरी वॉल्व है। जो ब्लड में गया है पूरी बॉडी में तो उसे आउर्टिक वाल्व कहेंगे। तो ये हार्ट में लंग से वापस आएगा, ऑक्सीजनेटेड होगी तब। हार्ट में जब ये वापस आएगा तब किसी वॉल्व की जरूरत नहीं है, तब सीधा गिर जाएगा। जाते समय वॉल्व सिस्टम है। तो वास्तव में यहाँ पर ये जो वॉल्व है ये V4 है, ये वाला है V4 वॉल्व। इसी को हम कह रहे हैं पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ ना दिखाओ, इसको कहाँ दिखाओ, ये। और इसी तरीके से क्या ये भी एक वॉल्व है? बताओ, तो उसे क्या कहेंगे? अच्छा, क्या ये भी एक वॉल्व है? और ये भी एक वॉल्व है। इन्हीं वॉल्व के तो नाम है, अभी वीडियो में देखा था कि नहीं? ऐसे ही तो गिर रहा था इसी वॉल्व से। बताइए, समझ में आ गई बात? कि कोई डाउट है तो पूछो। डबल सर्कुलेशन सिस्टम का क्या मतलब है? वाइल ईच टाइम circulation of blood through body, circulation of blood through body, it passes twice through heart, 2 बार हार्ट में आता है। It is called double circulation system. It is called double circulation system. Once deoxygenated blood falls in heart, it is routed to lungs for oxygenation, and after oxygenation it falls back to heart. It is called pulmonary circulation. उसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने आपको बताया था कि नहीं, कि जब ये जाता है हार्ट तो ये ऊपर वाला कौन सा सर्कुलेशन है? क्या पल्मोनरी है? गंदा खून गया और ऑक्सीजनेटेड होके आ गया तो क्या वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है? और साफ खून गया और डीऑक्सीजनेटेड होके आ गया तो सिस्टीमिक है? बोलो। लंग्स में जाके आ जाए तो क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन है? बॉडी में जाके आ जाए तो क्या सिस्टीमिक है? बोलिए। सो इट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड is routed to body
ठीक है, एंड आफ्टर डीऑक्सीजनेशन, अब बॉडी से डीऑक्सीजनेशन होगा, डीऑक्सीजनेशन, इट comes back to heart by vena cava. It is called, उसे क्या कहेंगे, क्या सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे? Pulmonary circulation and systemic circulation both constitute double circulation system. Pulmonary circulation and systemic circulation constitute double circulation system. समझ में आ गई बात कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? एक हमने आपको बताया पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा क्या बताया, सिस्टेमिक। तो चूंकि दो बार ये, हाँ बोलो। हाँ क्या लिखा है, रूटेड, रूटेड टू बॉडी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रूटेड हो गया बॉडी में, अब बॉडी में रूट होने के बाद क्या हुआ, इट इज रूटेड टू बॉडी, और फिर उसके बाद वापस आ गया। तो ये भी तो एक सर्कुलेशन है, और ये भी तो एक सर्कल बन रहा है। दो सर्कल नहीं बन रहे क्या, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल। तो ऊपर के सर्कल को क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और नीचे के सर्कल को क्या कहेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बोलिए, बताइए, इज इट क्लियर कि कुछ पूछना है? रूट कर दिया, जैसे आपने बोला कि उसको भेज देना, रूटेड का मतलब क्या होता है, भेज देना प्रेशर में कि जाओ, आप पूरी बॉडी में जाओ और वहां पर ऑक्सीजन दो। इट इज डायरेक्टेड, ओके, नाउ इट इज डायरेक्टेड टू बॉडी। सो इस तरीके से होता है। जो एनिमल्स हैं और साथ ही साथ जो मैमल्स हैं और बर्ड्स, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, और जबकि क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है बताओ? मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, सो मैमल्स एंड बर्ड्स यानी एविस हैव कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं, 4। सबसे एफिशिएंट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वाइल क्रोकोडाइल में क्या होगा, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल किस में आता है देखना पड़ेगा, वो भी रेप्टाइल ही होगा। क्रोकोडाइल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ओके। वाइल जो फिश होती है वो क्या होती है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, उसके कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट। हाँ, और उनमें ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम नहीं होता। 4 चैम्बर्ड हार्ट इज मोस्ट एफिशिएंट इन इट्स फंक्शन, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट इज मोस्ट एफिशिएंट in its action, वो मोस्ट एफिशिएंट है। अब एक चीज रह जाती है कि वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। नाउ अब देखिए कि देयर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। लेट अस सी कि वेन्स क्या करती हैं और आर्टरीज क्या करती हैं,
ठीक है। when it is movement towards heart, और जबकि मूवमेंट अवे फ्रॉम हार्ट, ओके। नाउ इट, जो आर्टरीज हैं इनका फंक्शन क्या है? सप्लाई ब्लड टू बॉडी ऑर्गन्स, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी ऑर्गन्स। सर सर ऐसे पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। सो अगर ऐसी बात है तो फिर आप लिख दो सप्लाई करती हैं बस ब्लड को, सप्लाई तो कर ही रही है ना, बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड दे रही है। और ये क्या करती है? हाँ, मतलब ये ब्लड को बॉडी ऑर्गन में ले जा रही है, ब्लड को ये सप्लाई करती हैं। और ये क्या करती हैं? ये एक कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन ये वापस लाती है ना, बोलो, फ्रॉम बॉडी ऑर्गन। ये पल्मोनरी से भी तो कलेक्ट ही करती है, ये चीज है। इसके अलावा इसमें थिन कोलैप्सेबल आउटर लेयर होती है, थिन वॉल्ड होती हैं, और जबकि ये कैसी होती है? थिक वॉल्ड वेसल होती है। अच्छा, ये लेस इलास्टिक हैं, जो वेन्स हैं उन्हें खींचो तो नहीं बढ़ पाएंगी, लेस इलास्टिक। और जबकि आर्टरी क्या होती है आपको मालूम है? हमारी जो आवर्टा है उस पर 500 किलो वजन लटका दो तो भी नहीं टूटती, ये बात मालूम है। सो मोर इलास्टिक और बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लड फ्लो की स्पीड किस में फास्ट होती है? हाँ, ब्लड फ्लोज एट फास्टर स्पीड एंड ब्लड फ्लोज एट स्लोअर स्पीड, ये चीज है। नाउ इसमें प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई, बोलो, प्रेशर ऑफ ब्लड कैसा होता है इसमें? और जबकि इसमें क्या होगा? प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो, इसमें लो होगा। ओके, नाउ इसमें क्या होता है? वेन्स में इट हैज नॉन रिटर्न, इसमें नॉन रिटर्न वॉल्स होते हैं, ठीक है। और जबकि इसमें क्या होता है? होते हैं, इट हैज नो नॉन रिटर्न वॉल्स, इसमें कोई नॉन रिटर्न वॉल्स नहीं होता है। बाकी इतनी बात हो गई आपका कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो हाँ, आवाज़ आ रही है। तो इस अभी बच्चे कम है इसलिए शाम की क्लास हम कैंसिल करते हैं, शाम को आप स्कूल का काम करें क्योंकि कल स्कूल खुल रहा है ना आपका। तो